हेलो, आज हम लिमिट का असली मतलब समझेंगे। क्यों लिमिट को हम हायर मैथमेटिक्स में इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, क्यों हायर मैथमेटिक्स लिमिट के बिना अधूरी है, लिमिट का उपयोग आखिर मैथ्स में क्यों किया जाता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलिए, मैथ्स में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका हम आंसर नहीं बता सकते। हमारी बेसिक मैथमेटिक्स इसका आंसर नहीं जानती और हम भी नहीं जानते। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा लिमिट का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि एक प्रॉब्लम मैं बताऊं, जैसे कि 0/0 का मान कितना होता है। अभी तक हमारी मैथ्स की दुनिया में इसका आंसर नहीं पता और इसका आंसर कितना है 0/0। इसी प्रकार इन्फिनाइट, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसके आंसर हम मैथ्स में नहीं जानते। तो जब हमें इनके आंसर नहीं पता तो हमारी हायर एजुकेशन की मैथमेटिक्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसा कंसेप्ट लेना पड़ा जिसका हमने नाम दिया लिमिट। ये लिमिट इस प्रकार से होता है। चलिए आप यहाँ से देखिए, जैसे मैंने बताया कि 0/0 की वैल्यू क्या होती है। 0/0 देखिए, 0/0 का आंसर क्या आता है ये हमें आप जानना है। इसको जानने के लिए हम कुछ कंडीशन को लेकर चलते हैं। हमारी बेसिक मैथमेटिक्स जो हमें बताती है उसी के आधार पर हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। जैसे यदि मैं 2 को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर 1 आता है। ये हमें बेसिक मैथमेटिक्स बताती है हमारी। यदि मैं 2 में 0 को डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इन्फिनाइट आती है। ये हमें पता है कि किसी नंबर में यदि हम 0 को डिवाइड कर देंगे तो इन्फिनाइट वैल्यू आएगी। यदि मैं 0 में 2 को डिवाइड कर दूंगा तो ये भी मुझे पता है इसका आंसर 0 आएगा। अब यहाँ पर मैं इसी कंडीशन को देखता हूँ। यदि ऊपर 0 है नीचे 0 है तो यदि मैं इस कंडीशन को देख के इसका आंसर निकालूं तो मेरे पास 2/2 की वैल्यू 2/2 की वैल्यू 1 आती है। तो 0/0 की वैल्यू 1 आएगी पहली कंडीशन को देखते हुए। यदि यहाँ पर मैं दूसरी कंडीशन को देखूं तो इसका आंसर इन्फिनाइट हो सकता है। यदि मैं तीसरी कंडीशन को देखूं तो इसका आंसर 0 हो सकता है। तो आप बताएं कि 0/0 की वैल्यू कितनी होगी, ये मुझे नहीं पता। ऐसे नंबरों को हम अनडिफाइंड नंबर बोलते हैं जिनका मान अभी तक किसी को नहीं पता। अब इन नंबरों के द्वारा हम अपनी हायर मैथमेटिक्स तो कर नहीं सकते, इसलिए हमें लिमिट का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे ही बहुत से हमारे अनडिफाइंड नंबर हैं जो हम अभी तक उसकी प्रॉब्लम को, उसके आंसर नहीं प्राप्त कर सके हैं। वो इस प्रकार के हैं। देखिए यहाँ पर अपरिभाषित मान दिए हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म दिए हैं जिनकी वैल्यू हमारी मैथ्स में नहीं प्राप्त कर सकते। हम इनके मान नहीं जान सकते। जैसे कि 0/0 जो मैंने अभी बताया, इन्फिनाइट/इन्फिनाइट, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनाइट, 0 की पावर 0 भी, ये भी अपरिभाषित है। इन्फिनाइट की पावर 0 ये भी अपरिभाषित है। यहाँ पर जो नीचे मैंने वैल्यू लिखी हैं इनको हम काफ़ी हद तक मैथ्स में जान चुके हैं कि इनकी वैल्यू क्या होती है। इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट इक्वल इन्फिनाइट, जैसे कि इन्फिनाइट/0 की वैल्यू इन्फिनाइट, इनकी वैल्यू हम काफ़ी हद तक मैथ्स में जान चुके हैं। तो अब इस कंडीशन में जब मैथ्स में हमारे पास प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब इनके आंसर ही नहीं पता है तो हम इस कंडीशन में लिमिट का सहारा लेते हैं। देखिए लिमिट कैसे लिखते हैं इसको हम जानते हैं। इसको जानने के लिए मैं 1-2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में 3 लाइन होती हैं। तो मैंने बोला हूँ कि जो एक्स है मेरी लाइन को बताएगा, तो यहाँ पर 3 लाइन है। इसके बाद चतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज में 4 लाइनें होती हैं जो 4 लाइन से मिलकर बना होता है 4 साइड से। तो यहाँ पर मैंने 4 लाइन लिख दिया। इसी प्रकार पेंटागन जो होगा तो पेंटागन में, पंचभुज में 5 लाइनें हैं। हेक्सागन बनाऊंगा षटभुज तो इसमें 6 लाइनें हैं। इसी प्रकार से आप इसको बनाते जाएंगे
तो एक समय जब लाइनें मिलाते जाएंगे और बहुत सारी लाइन मिला देंगे तो मिलाने के बाद ये आकृतियाँ बहुत सारी जब लाइनें मिलेंगी तो ये सर्किल बना लेगा, वृत्त बना लेगा। तो अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर सर्किल बनाने में आपको कितनी लाइनों की आवश्यकता हुई, तो आप नहीं बता पाएंगे। उसको आप सिंपल बोल देंगे कि x इक्वल इन्फिनाइट, मतलब उसमें इन्फिनाइट लाइनें हैं जिसको मैं बता नहीं सकता। तो यहाँ पर इन्फिनाइट कोई नंबर नहीं होता, ये केवल रिप्रेजेंट करता है उस वैल्यू को बताने के लिए जो वहाँ पर होगी। चलिए, तो इन्फिनाइट ये हो गया। तो अब इसको लिमिट में लिखते इस प्रकार से हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरा ये सर्किल बना रहा है, यहाँ पर x इक्वल इन्फिनाइट लाइन है तो वहाँ पर सर्किल मिल रहा है। तो आप देखिए लिमिट में लिखूंगा मैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट, और ये भुजाएं मिलकर ये सर्किल बना रही हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बहुभुज पॉलीगन। तो जब यहाँ पर इन्फिनाइट तक ये लाइनें जाएंगी तो मेरे पास कौन सी आकृति आ रही है, सर्किल आ रही है, वृत्त आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास वृत्त आ जाएगा। तो लिमिट को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने x टेंस टू इन्फिनाइट बोला है, इसको अप्रोच टू भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलने की तरीके में इसको टेंस टू अच्छा लगता है तो हम लोग x टेंस टू इन्फिनाइट बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये मैंने आपको पहला एग्जाम्पल बताया। अब थोड़ी सा मैथमेटिक कंडीशन के अनुसार एक मैं फंक्शन लेके चलता हूँ। मेरे पास मान के चलिए कि एफ एक्स इक्वल x अपॉन x प्लस 1 है। अब मुझे ये जानना है कि ये कहाँ तक की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर हमें इसकी लिमिट निकालनी है, लिमिट को चेक करेंगे। तो आपने देखिए सिंपल, अब हम बॉक्स बनाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि x की वैल्यू पर हमारा फंक्शन किस वैल्यू को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मैं 2 बॉक्स बना लिया हूँ। यहाँ पर मैं x की वैल्यू रखूँगा और ये फंक्शन मुझे अपनी वैल्यू देगा। यदि मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 1 रखने पर आप देखिए 1 प्लस 1 मतलब 1/2 आएगा। अब ऐसे ही वैल्यू अब 2 रख देता हूँ तो 2 रखने पर मेरे पास आएगा 2/3। रखते जाएँ इसी प्रकार से, 3 रख दूँ मैं यहाँ पर तो 3 वैल्यू रखूँगा तो 3/4 आएगी। इस प्रकार आगे और वैल्यू रखो, यहाँ पर 4 रखते हैं तो 4/5। अब यहाँ पर वैल्यू को मैं बढ़ाते जाता हूँ, ठीक है, बड़ी वैल्यू रखूँगा। तो मान के चलिए मैं यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूँ 9। जब 9 वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 9/10। और बड़ी वैल्यू रखता हूँ, मान के चलिए 99 रख देता हूँ। जब मैं 99 रखूँगा तो मेरे पास आएगा 99/100। एक और बड़ी वैल्यू रख देता हूँ जिसे समझने में आसानी होगी, 999। तो जब मैं इसको रखूँगा x की जगह में तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 999/1000। अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे मैं वैल्यू को बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा फंक्शन यहाँ पर इस प्रकार की वैल्यू को बता रहा है। चलो इसको हम डेसिमल नंबर के रूप में लिख के देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में वैल्यू कैसी आ रही है। तो देखो जब 1/2 करेंगे तो आपको पता है कि 0.5 आएगा। अब यहाँ पर 2/3 करेंगे तो 0.6 लगभग आएगा, आगे तक चलेगी वैल्यू। तो 3/4 करेंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 में 4 को डिवाइड कर देंगे 0.7 आएगा, यहाँ पर 0.8 आएगा। इसी प्रकार हम वैल्यू को बढ़ा दिए हैं। 9/10 को यदि हम डिवाइड करते हैं तो 0.9 आएगा, और 99/100 को डिवाइड करेंगे तो 0.99 आएगा, और यदि इसको डिवाइड करते हैं तो 0.999 आएगा। तो आप देखिए कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जाएगी वैसे वैसे फंक्शन मुझे और छोटी वैल्यू देते जा रहा है। और आप ध्यान से देखेंगे कि ये किसके करीब है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये 1 के करीब पॉइंट है। आप इसी प्रकार से 9 को बढ़ाते जाएंगे, 999 4 टाइम 9 लिखेंगे तो यहाँ पर भी और छोटी वैल्यू आएगी। तो ये धीरे धीरे इनफिनाइट टाइम तक बढ़ते जाएगा, 9 बढ़ते जाएगा, और रिप्रेजेंट किसको करेगा, 1 नंबर को। ये 1 के करीब होगा। तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकता हूँ लिमिट के रूप में। तो मैं बोलूँगा लिमिट, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू बढ़ते जा रही है,
बढ़ते जा रही, तो x की वैल्यू बढ़ते जाएगी, बहुत बड़ा नंबर है, बढ़ाते जाएंगे, तो x मैं यहाँ पर कर देता हूँ इन्फिनाइट। जब इन्फिनाइट में ये फंक्शन चलेगा f(x), तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट पर x अपॉन x प्लस 1 हमें क्या आंसर देगा, 1। तो ये फंक्शन हमें 1 देगा। मतलब इस प्रकार से हम किसी दूर के नंबर को जानने के लिए लिमिट का सहारा लेंगे। तो इस प्रकार से हम लिमिट को लिखते हैं। चलिए अब इस लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं, अब ये हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि सॉल्व कैसे करते हैं लिमिट को। तो मेरे पास एक फंक्शन मैं लेके चलता हूँ f(x) = 2, ये मेरा फंक्शन है। तो लिमिट को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मेथड हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ मेथड बता देता हूं जो इस प्रकार की है। तो यहाँ पर अब मुझे इस को लिमिट में चेक करना है कि एट वैल्यू 2 पर, ये 2 पर मुझे ये ज्ञात करना है कि लिमिट क्या देगा, ये 2 नंबर पर लिमिट की वैल्यू कितनी होगी। यदि मैं इसकी वैल्यू देखूंगा 2 पुट करके, तो यहाँ पर पुट करके देखिए f(x) मेरे पास क्या जाएगी, f(x) x जब मैं 2 करेंगे तो 2 की पावर 2 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो मेरे पास आएगा 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। तो आप देखेंगे ये 0 अपॉन 0 आ गया। और मैंने आपको पहले बताया था कि 0 अपॉन 0 ऐसा नंबर है जो अपरिभाषित है, इसका मान मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर अब मेरा ये नॉर्मल मैथमेटिक्स इसको तो अनडिफाइंड बता रहा है, इसको हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पर लिमिट का सहारा लेंगे। तो लिमिट का सहारा लेके हम इसको सॉल्व करेंगे कि x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी। मतलब ऐसा पॉइंट 2 है जहाँ पर लिमिट कितनी वैल्यू देगा कि यहाँ पर 0.0 ना आए। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको ग्राफीय मेथड से करते हैं। तो हमें ग्राफीय मेथड से करना है तो सिंपल आप वही बॉक्स बनाएंगे 2 और यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर f(x) की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखूँगा मैं और f(x) की वैल्यू निकालूँगा। चलिए यहाँ पर मैं x की वैल्यू रखते जाऊँगा, तो यहाँ पर मैं -1 रख रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए f(x) में यदि मैं -1 रखूँगा तो ये मेरे पास 1 बचेगा, 1 में से 4 जाएगा तो -3, और यहाँ पर -1 रखेंगे तो 3, -3 सॉल्व होगा तो यहाँ पर बचेगा +1। इसके बाद मैं यहाँ पर 0 वैल्यू रखता हूँ। तो जब मैं 0 रखूँगा तो -4 ऊपर बचेगा, -2 नीचे बचेगा, तो यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी। यहाँ पर 1 वैल्यू रख के देखता हूँ, यहाँ पर 1 रखूँगा तो 1 रखने पर देखिए 1 में से 4 जाएगा तो -3, और 1 में से -1 जाएगा तो -1 बचेगा। तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी आपकी 1, यहाँ पर वैल्यू बचेगी 3। अब देखिए 2 नंबर पर हमें पता है कि ये जो फंक्शन है नॉट डिफाइंड बता रहा है। तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड है तो इसको मैं तो चेक ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ग्राफ में ये कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर ये पॉइंट रिप्रेजेंट होगा। तो इसको हमें जानने के लिए लिमिट का सहारा ले रहे हैं। तो यहाँ पर 2 पर नॉट डिफाइंड लिख दिया मैंने कि यहाँ पर इसकी वैल्यू हम डिफाइंड नहीं कर सकते। 3 रखेंगे, जब हम 3 रखेंगे तो देखिए 3 रखने पर यहाँ पर 3 रखने पर 5 आएगा। इसी प्रकार 4 रखेंगे तो 4 रखने पर 6 आएगा। आप इसी प्रकार से ये वैल्यू आगे तक रखते जाएंगे और आंसर लाते जाएंगे। 5 रखूँगा तो 5 रखने पर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3, 7 आएगी। इसी प्रकार से वैल्यू रखते जाएंगे। अब मैं इसको ग्राफ में बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ग्राफ में जब हम बनाएंगे तो x अक्ष और y अक्ष को लेकर इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं पॉइंट रख देता हूँ, तो 7, 5 तक मान के चलिए, x की वैल्यू 5 तक है। 1, 2, 3, 4, 5। f(x) की वैल्यू जो दिख रहा है तो मैं इसको बाय एंगल में मानूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ले लेता हूँ और ग्राफ बनाता हूँ। ये यहाँ पर 0 रहेगी वैल्यू। तो यहाँ पर देखें ये 1, 2, 3, 4, 5, ये -1 का मान लेता हूँ, -2 है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर इन पॉइंटों को हम पुट करते हैं। -1 पर 1 आ रहा है। अब देखिए -1 पर ये 1 आ रहा है, तो ये पॉइंट है। फिर 0 पर 2 आ रहा है, ये 0 पर ये 2 पॉइंट आ रहा है। 1 पर 3 आ रहा है,
इस 1 पर ये पॉइंट यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये यहाँ पर मिलेगा 3 पर। फिर देखिए 2 पर तो डिफाइंड नहीं है मुझे, तो मैं 3 लूँगा। 3 पर देखूँगा, 3 पर कितना आ रहा है 5, 3 पर 5 आ रहा है, ये 3 पर रिप्रेजेंट इधर करेगा, ये 5 आ रहा है, 3 पर 5। 4 पर 6, ये 4 पर यहाँ पर 6 आ रहा है। ठीक है, इतने पॉइंट से मुझे पता चल गया तो कि ये एक रेखा बन रही है, एक लाइन बन रही है। तो ये लाइन किस प्रकार की होगी, ये ऐसी जाएगी लाइन, आप देखिएगा इस प्रकार से ये लाइन सीधी जाएगी, ये लाइन बिल्कुल सीधी इस प्रकार से चली जाएगी। चलिए अब यह हम पता कर लेंगे कि जो 2 पॉइंट पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड था, तो अब हमें इस वैल्यू को जानना है, तो 2 पर ये कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है ये पॉइंट। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये 2 पॉइंट कहाँ पर जा रहा है, ये इस वाले पॉइंट पर ये मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये 4 पर आ गया, तो मतलब ये 2 पॉइंट पर कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 4। मतलब हमारा जो लिमिट का सॉल्व होगा, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे लिमिट में, तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 2 पर, जो हमें नॉट डिफाइंड वैल्यू आ रही थी, x टेंस टू 2 पर जो फंक्शन है मेरे पास x की पावर 4 माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 कितना आंसर देगी, 4 आंसर देगी। तो अब हम इस प्रकार से ग्राफी की विधि से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि लिमिट का आंसर कितना होता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर हमने ये चेक कर लिया था कि ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड होने के कारण हम इस लिमिट चेक करेंगे, तो ग्राफिकल फंक्शन से हमने चेक किया कि जो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट पर ये 4 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पहली मेथड थी। अब आप देखिए सेकंड मेथड कैसी होती है। तो सेकंड मेथड में आप देखेंगे हम सिंपल क्या करेंगे, इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे और इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, इसका डुप्लीकेट फंक्शन बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं, पहले आप फंक्शन को लिख लीजिएगा, एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 4 माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब इसको मैं डुप्लीकेट एक्स का फंक्शन बना लेता हूं। तो सिंपल आप देखिए एक्स की पावर 2 था, एक्स की पावर 2 माइनस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, यहाँ पर मैं ऐसे लिख लूँगा, और नीचे लिखा है x माइनस 2। तो यहाँ पर x माइनस 2 और x माइनस 2 सॉल्व हो गए, कैंसिल हो गए हैं ये। तो मेरे पास वैल्यू बच रही है फंक्शन की x प्लस 2। तो मेरे पास ये x प्लस 2 बचा। अब मैं क्या करूँगा, जो x प्लस 2 है इस फंक्शन का ये डुप्लीकेट फंक्शन हो गया, इसको हम लिमिट जो हमें निकालनी है एट द पॉइंट 2 पर, तो यहाँ पर लिमिट लगा लूँगा मैं। तो सिंपल फंक्शन लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 और मेरा ये फंक्शन बन गया, वैल्यू है x प्लस 2। तो आप यहाँ पर 2 की वैल्यू पुट कीजिए, तो 2 प्लस 2 इक्वल 4। तो आप देखिएगा आप इस प्रकार से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मैंने 2 मेथड बताई, एक तो ग्राफिकल मेथड और एक तो डुप्लीकेट फंक्शन के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तीसरी मेथड और होती है जिसके द्वारा हम उस पॉइंट 2 पॉइंट तक करीब जाएंगे। आपको संख्या रेखा पर लाइन नंबर पर 2 पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, और 2 पॉइंट से आप देखेंगे राइट हैंड साइड से आप आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड से 2 के पास आएंगे, तो आप कितना करीब का पॉइंट ला सकते हैं, तो आप देखेंगे कि 4 ही आंसर आएगा। तो ये तीसरी मेथड है। देखिए तीसरी मेथड किस प्रकार की होती है, यहाँ पर हमें ये फंक्शन पता है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 2 माइनस 4 एक्स माइनस 2। इसको एट द पॉइंट 2 पर मुझे ये लिमिट निकाल के देखनी है कि ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर तीसरी मेथड इस प्रकार की होती है, आप नंबर लाइन जानते हैं, नंबर लाइन में ये 2 नंबर यहाँ पर है, तो इसके पहले 1 नंबर होगा, इसके पहले 0, फिर यहाँ पर -1 -2 इस प्रकार चलता रहेगा, यहाँ पर 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट पर इस फंक्शन की हमें लिमिट वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर इस 2 की वैल्यू के पास मैं कैसे आ सकता हूँ, एक तरीका है कि मैं यहाँ से आऊँ इनफिनिट से 2 के पास आऊँ, तो इस प्रकार से आऊँगा, या फिर मैं इसको इस प्रकार से 2 के पास आऊँगा। तो जब मैं 2 के पास इस साइड से आ रहा हूँ, माइनस वैल्यू से आ रहा हूँ, तो मैं इसको बोलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूँ। अब यदि मैं पॉजिटिव से आ रहा हूँ 0 के पास 2 के पास, तो उसको मैं बोलूँगा राइट हैंड साइड। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से वैल्यू की छोटी वैल्यू लेते जाएंगे 2 के करीब वाले,
2 के करीब इस तरफ से छोटी वैल्यू, इस तरफ से छोटी वैल्यू। तो आप करीब का पॉइंट देखेंगे, उसके आधार पर इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए मैं x की जो वैल्यू है छोटी वैल्यू लेता हूँ, 2 के करीब इस साइड से जाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूँ, तो 2 के करीब की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बताएंगे यहाँ पर 2 के करीब की वैल्यू हो जाएगी 1.9 और करीब की वैल्यू देखिए तो आप बताएंगे कि 1.99 होगी, और करीब की वैल्यू देखेंगे तो 1.999 होगी। तो आपने यहाँ पर बताया लेफ्ट हैंड साइड से जब हम इस प्रकार से सीधे 0 के करीब जाएंगे तो ये वैल्यू छोटी होती जाएंगी, और इस प्रकार से आप ये वैल्यू बड़ी इस प्रकार से और छोटी वैल्यू बना लेंगे। इस साइड से देखें, राइट हैंड साइड से जब 2 के करीब आएंगे तो आप क्या है वैल्यू निकालेंगे x की, जो 2 के करीब हो, तो आप ऐसे चलेंगे तो लिखेंगे हाँ x की वैल्यू 2.1, मतलब ये करीब है, और करीब बनाइए तो 2.01, और करीब बनाइए तो 2.001। इस प्रकार से आप देखिए ये करीब की वैल्यू आ रही है, इसको भी हम बहुत छोटा कर सकते हैं। अब मैंने ये x की वैल्यू निकाल ली कि 2 के पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से जाने पर ये छोटी वैल्यू होंगी और राइट हैंड साइड से जाने पर ये छोटी वैल्यू होगी। अब मैं फंक्शन निकालता हूँ, f(x) की वैल्यू निकालता हूँ। चलिए यहाँ पर f(x) की वैल्यू निकालता हूँ। यदि मैं x की वैल्यू 1.9 रखता हूँ, यहाँ पर 1.9 रखता हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 3.9 आएगी। मैं यहाँ पर 1.9 वैल्यू रखता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर जब सॉल्व करेंगे तो 3.9 आएगा। चलिए अब यहाँ पर x की वैल्यू 1.99 रखता हूँ तो मेरे पास आएगा 3.99 आएगा। इसी प्रकार 1.999 रखेंगे तो आपके पास आएगी 3.999 वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार से ये वैल्यू बढ़ते जाएगी और बहुत छोटी वैल्यू होते जाएगी 9 के पॉइंट के बाद। चलिए यहाँ पर x की वैल्यू मैंने इतनी वैल्यू रखूंगा तो f(x) फंक्शन में जब पुट करूंगा ये वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू आंसर देगी आप देखिएगा। जब इस वैल्यू को हम f(x) में फंक्शन में यहाँ पर x की वैल्यू 2.1 रखेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास आंसर आएगा 4.1। चलिए 2.01 यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह में तो मेरे पास आएगा 4.01, और यदि मैं x की जगह में ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ 2.001 तो मेरे पास आएगा 4.001। अब जरा देख के बताइए कि ये जब ये वैल्यू बढ़ते जाती है, मतलब 2 के और करीब आते जाएगी है, 2 के और करीब वैल्यू आते जा रही है ये, तो देखिए कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप देखेंगे ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, लगभग 4 नंबर को, 3.999999 इस प्रकार चलते जाएगी। तो ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, 4 को। यहाँ पर भी देखिए 4.001, इसको और आगे लिखेंगे तो 4.0001 लिखते जाएंगे इनफिनाइट टाइम तक, तो ये 4 नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो इस प्रकार हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड वैल्यू और राइट हैंड वैल्यू देख लेंगे वो किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है एट द पॉइंट 2 पर। ये 2 पॉइंट हो गया, 1.999 ये 2 पॉइंट हो गया, और ये भी 2 पॉइंट है। जब इसको हम फंक्शन में रखते हैं तो मेरी वैल्यू 4 के लगभग आती है। यही लिमिट का असली मतलब है कि हम लिमिट की सहायता से कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, चूँकि मैथमेटिक्स में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकें। ये केवल उस वैल्यू को पता करने के लिए की लिमिट का सहारा लिया जाता है कि हम वहाँ तक पहुँच सकें, किसी दूर के नंबर को जान सकें। जिस प्रकार हमें किसी दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरबीन की सहायता होती है, ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमें किसी दूर के नंबर को जानने के लिए लिमिट की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से आप लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं।